रूम में 4 लड़कियों के एक जैसे सपना एक ही जगह पर कैसे आ सकते हैं? क्या कि उन 4 स्टूडेंट को अकेले में लाया और बोला कि जिस रूम में तुम रहते हो आज से बहुत साल पहले उस रूम में एक लड़की रहती जिसने फैन के जरिए अपने आप को दुनिया छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर दिया। वो आता नहीं है और अचानक रोने लग जाता है। एकदम से उसका तबीयत खराब होने लग गया, वो सूख गया, उसका आंखें काले पड़ना शुरू हो गया। बिल्कुल वो खाना नहीं खाता था, जो भी खाना खाता था वो पहले उसको निकालता था मुंह से, फिर उसको फिर से खाता। लाने की आवाज है, चलने की आवाज है, बाथरूम में जब रहते तो बाहर कोई सुनने की आवाज है, खिड़की को नॉक नॉक करने की आवाज है, बेड के नीचे कुछ अजीब अजीब हरकतें। तो ये कहानी का शुरू होता है एक हॉस्टल में। उस हॉस्टल में हर साल स्टूडेंट आते थे, इस साल भी स्टूडेंट आए। तो 4 स्टूडेंट को एक रूम दिया गया। उस रूम में जाने के बाद से उनको एक डरावना डरावना सपना आने लग गया 3 दिन के बाद। अब उनको ये सपना क्यों आया उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उनको लगा कि शायद से वो घर लोगों से ज्यादा दूर पहली बार ऐसे रह रहे हैं अकेले में, इसीलिए शायद से उनको डर लग रहा है। लेकिन उनको क्या पता था कि उस रूम में कोई और रहता है। अब उसके बाद उनको ऐसे डरावना सपने बार बार आते कि एक रूम में 4 लड़कियों के एक जैसे सपना एक ही जगह पर कैसे आ सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने दोस्तों को बताया। जो न्यू स्टूडेंट है उनको तो ये सब बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो सीनियर स्टूडेंट जब उनको ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने क्या किया, उन 4 स्टूडेंट को अकेले में लाया और बोला कि जिस रूम में तुम रहते हो आज से बहुत साल पहले उस रूम में एक लड़की रहती जिसने फैन के जरिए अपने आप को दुनिया छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अब ये सुनने को तो डर जाते हैं, बट डरने के बाद प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके उस रूम से निकल जाते हैं। वो बात अलग है, निकलने के बाद एक दिन उनको कुछ चीजें की जरूरत थी, वो चीज उनके पास नहीं था। तो शायद से उनको लगा कि वो चीजें शायद से उसी रूम में होंगे, क्योंकि वो पहले उस रूम में रहते थे। इसलिए 4 दोस्त जाते हैं। 4 दोस्त जाने के बाद उस रूम में बहुत सारे ढूंढने के बाद उनको वो चीज मिल जाता है। लेकिन वहां से निकलता है सिर्फ 3 दोस्त, एक दोस्त वहीं पर रह जाता है। जब 3 दोस्त उसके पास जाते हैं और उसको बुलाते हैं तो वो आता नहीं है और अचानक रोने लग जाता है, गुस्से में आ जाता है, एकदम से कहता है कि मैंने ये क्यों किया। अभी सुनने के बाद वो 3 दोस्त डर के प्रिंसिपल को बुलाते हैं। जब प्रिंसिपल आते हैं तो वो पता चलता है कि उसका तबीयत खराब है। एकदम से उसका तबीयत खराब होने लग गया, वो सूख गया, उसका आंखें काले पड़ना शुरू हो गया। बिल्कुल वो खाना नहीं खाता था, जो भी खाना खाता था वो पहले उसको निकालता था मुंह से, फिर उसको फिर से खाता था। ये सब चीजें देखने के बाद प्रिंसिपल ने उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि इसका शरीर में ताकत नहीं है, उसका खून सूख रहा है, उसका शरीर सूख रहा है। ये सब क्यों हो रहा है किसी को पता नहीं थी। तो बाद में डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट करके ठीक कर दिया। ठीक करने के बाद सब कुछ ठीक हो रहा। तो एक दिन वही दोस्त आया, उन 3 दोस्तों को कहा कि यार वो सब इसलिए हो रहा था क्योंकि जब मुझे पता चला कि उस रूम में ऐसा ऐसा हुआ था तो मैं क्या किया था, एक दिन अकेले में उस रूम में जाकर रात में उस लड़की को कुछ बुरा भला कह के आया था। और जिसके कारण मुझे उसके बाद से अजीब अजीब सपने आने लगे, भयानक सपने आने लगे। मैं रात में डर जाता तो मुझे कोई बुलाता था, इसीलिए मैं ज्यादा डर गया। जब मैं टॉयलेट में जाता था तो मुझे किसी चलने की आवाज सुनाई देती थी। अब ये सुनने को तो 3 दोस्त डर जाते हैं। 3 दोस्त समझ जाते हैं कि इस लड़की ने कुछ तो ऐसा किया जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो उस लड़की को कहते हैं कि तू जाके फिर से माफी मांग क्या। तो वो लड़की जाता है, 3 दोस्त भी उसके पास जाते हैं और रूम में घुस जाते हैं। रूम में घुसने के बाद जब वो माफी मांगता है तब एक अनजान सी आवाज उसको बुलाता है और कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अब ये सुनने के बाद वो 3 दोस्त थोड़ा डर जाते हैं। तभी वो लड़की जो अनजान सी आवाज थी वो कहती है कि तुम अगर माफी चाहते हो तो तुम इस रूम में फिर से रहो और अब बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मुझे अकेलापन लग रहा है। अब ये सुनने के बाद बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, इसलिए वो तैयार भी हो जाते हैं और उसी रूम में रह जाते हैं। उस रूम में रहने के बाद से उनको अजीब अजीब चीजें होने लगी, जैसे कि अजीब आवाज है, चिल्लाने की आवाज है, चलने की आवाज है, बाथरूम में जब रहते तो बाहर कोई सुनने की आवाज है, खिड़की को नॉक नॉक करने की आवाज है, बेड के नीचे कुछ अजीब अजीब हरकतें। ये सब देखने के बाद भी उनकी आदत हो गया था, क्योंकि 6 से 7 महीने इन्होंने यही सब सहा। तभी वो 4 दोस्तों में से जो सबसे अच्छा दोस्त था उसका बिहेवियर अचानक चेंज हो जाता है। वो अलग अलग हरकतें करता है। वो उस तरह हरकत नहीं करता जैसे वो पहले करता था। एक नया सा लड़की जैसे हुआ है वो उसी तरीके से हरकत करता है। वो उन 3 दोस्तों के साथ बातें नहीं करता, वो अलग अलग लोगों से बातें करता है, अपने सीनियर दोस्तों के साथ बातें करता है। वो सीनियर दोस्तों को इस तरह मिलता है जैसे कि वो उसको पहले से जानता है। अब उसके बाद वो 3 दोस्त अब उस अच्छे दोस्तों के साथ नहीं मिलते, ना ही वो अच्छा दोस्त उन 3 दोस्तों के साथ मिलता है। बस अच्छा दोस्त अब वो सीनियर के साथ बातें करता है, सीनियर के साथ दोस्ती करता है। तो सीनियर में से एक दोस्त आया और 3 दोस्तों को कहा कि तुम्हारा दोस्त जिस तरह बातें करता है वो हमारे प्रीवियस दोस्त के जैसे बातें करते हैं, जो 2 साल पहले उसी रूम में अपने आप को फैन के जरिए दुनिया छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अब ये सुनने के बाद वो 3 दोस्त समझ जाते हैं कि शायद से उस रूम में रहते वक्त उस शैडो ने या फिर वो स्पिरिट ने इस दोस्त के ऊपर हमला किया या उसके दोस्त के अंदर घुस गया था। अब इससे बचने के लिए वो प्रिंसिपल को बोलते हैं। प्रिंसिपल ये बात सुनने के बाद एक ही बात करता है कि एक काम करते हैं, हम उस स्टूडेंट को हॉस्टल से बाहर निकाल देते हैं। हॉस्टल से बाहर निकलने के बाद वो स्टूडेंट एकदम से ठीक हो जाता है। अब उसके बाद वो अजीब हो जाते हैं, उसको कहते हैं कि मुझे हॉस्टल से क्यों निकाला गया। तो प्रिंसिपल उसको सारी बातें बताते हैं। सारी बातें सुनने के बाद वो स्टूडेंट जो होता है वो हॉस्टल से निकल जाता है। अब उसके बाद से उस रूम में हर शाम दिया जलाया जाता है, जैसे कि वो स्पिरिट रेस्ट इन पीस में रहे और मुक्ति पा जाए। अब यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। इससे वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, नहीं सभी बढ़िया। बड़ा कमेंट करना बड़ा कमेंट करो, छोटा कमेंट करना छोटा कमेंट करो। तुम्हारे कमेंट को कोई लाइक करेगा तो बताने का लगता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।